क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतने विशाल गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ होगा? इन गुफाओं में ऐसी क्या रहस्यमयी कहानियां छुपी हैं जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं? क्या इन गुफाओं का संबंध हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं से है? क्यों अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर का हिस्सा मानी जाती हैं? आइए जानते हैं इन गुफाओं का रहस्य, इतिहास और कला की बेमिसाल कहानियां। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित प्राचीन कला और संस्कृति के अद्भुत उदाहरण हैं। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हुआ था। अजंता की गुफाएं जहां बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के तत्वों को समेटे हुए हैं। अजंता की गुफाओं में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाओं का विवरण मिलता है। इन गुफाओं की कला और चित्रों में बौद्ध जीवन, उनके सिद्धांत और भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई हैं। सोचिए, क्या ये चित्र उस युग की ऐतिहासिक घटनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं? क्या ये चित्रकार और शिल्पकार अपनी कला के माध्यम से हमें कोई गूढ़ संदेश देना चाहते थे? अजंता की गुफाओं में पाई गई चित्रकारी अपने आप में अनोखी है। इन चित्रों में जटिल और भावपूर्ण चेहरों के साथ धार्मिक कहानियां जैसे जातक कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों के रंग आज भी जीवंत हैं, जबकि इनका निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था? कौन सा ऐसा रहस्य है इन रंगों का जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है? एलोरा की गुफाएं अपने आप में धर्मों की एकता का प्रतीक है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के मंदिर और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा एकल चट्टान से काटा गया मंदिर है। क्या ये संभव है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्षों में किया गया था? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन तकनीकी रहस्य था? कैलाश मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को सीधे ऊपर से काटकर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया हो। इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया था। यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंकाता है कि उस समय कैसे यह काम किया गया होगा। क्या यह मंदिर वाकई में इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था या इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ था? एलोरा की गुफाओं में हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी कहानियां जैसे समुद्र मंथन, शिव का तांडव और नरसिंह अवतार उकेरे गए हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमारे प्राचीन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं का पता चलता है। क्या ये चित्र और मूर्तियां केवल पूजा के लिए बनाई गई थीं या इनमें छुपा है कोई गूढ़ संदेश जो मानवता को जीवन का मर्म सिखाना चाहता है? एलोरा की गुफाओं में स्थित जैन गुफाएं धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण हैं। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जो आत्मसंयम, शांति और ज्ञान का संदेश देती हैं। क्या ये गुफाएं केवल धर्मों की विविधता का प्रदर्शन है या इनका निर्माण सह अस्तित्व के सिद्धांत का प्रमाण है? इतनी प्राचीन गुफाओं में निर्माण की कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई थी? क्या उस समय की कला और वास्तुकला वाकई में इतनी उन्नत थी या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं? क्या यह संभव है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान के अद्भुत संकेत मिलते हैं? 19वीं शताब्दी में जब इन गुफाओं की खोज की गई, तब इन्हें जंगलों ने अपनी गोद में छुपा रखा था। ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने पहली बार इन गुफाओं को दुनिया के सामने लाया। इसके बाद से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध करना शुरू किया और यह स्थान विश्व धरोहर के रूप में उभर कर सामने आया। क्या ये खोज हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का संकेत है? आज अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के गौरव और धरोहर का प्रतीक हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इनकी सुंदरता को निहारते हैं। यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में सम्मान दिलाता है। अब ये हम पर है कि हम इस धरोहर को कैसे सहेजते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में कैसे शिक्षित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं केवल पत्थरों में तराशी गई कला नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की धार्मिकता, कला, विज्ञान और जिज्ञासा का प्रतीक है। इन गुफाओं के हर पत्थर में, हर चित्र में छिपी है एक कहानी। क्या हम इन कहानियों को सुनने के लिए तैयार हैं?
क्या आप भी इस धरोहर का हिस्सा बनना चाहेंगे और इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।